राधा वल्लभ श्री हरिवंश। स्वागत है आपका हरि के भक्त सीरीज एपिसोड नंबर 11 में। आज हम बात करने वाले हैं साक्षी गोपाल जी के भक्त के बारे में और जानेंगे कि गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं कथा को। बहुत पहले की बात है, गौड़ देश में दो ब्राह्मण निवास किया करते थे। इन दोनों में एक कुल और आयु दोनों में बड़ा था और दूसरा नई अवस्था वाला साधारण कुल का था। दोनों तीर्थ यात्रा करने के लिए घर से चले, अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और अंत में वे वृंदावन धाम आए। दैवयोग से बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। तब उस युवक ने बड़े प्रेम से खूब सेवा की। स्वस्थ हो जाने पर उसने अति प्रसन्न होकर श्री गोपाल जी को साक्षी बनाकर कन्या देने की प्रतिज्ञा की। तब उस युवक ने भी स्वीकार कर लिया। दोनों वृंदावन से चले और घूमते घामते घर को पहुंचे। तब उस युवक ने वृद्ध से कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए और अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ करा दीजिए। उसने अपनी पत्नी और कुटुंब वालों से पूछा। उनकी सम्मति न पाकर उसने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण न किया। युवक ने पंचायत जोड़ी। पंचों ने पूछा कि कोई स्त्री या पुरुष तुम्हारा गवाह है? तो उसने कहा, उन्होंने श्री गोपाल जी को साक्षी बनाया था, अतः अब वे ही मेरे साक्षी हैं। तब सब पंच बोले कि इस सभा में आज लिखा पढ़ी करवा लो। यदि श्री गोपाल जी आकर साक्षी दे देंगे तो तुम्हारा विवाह उनके साथ करा दिया जाएगा। तब वह युवक वृंदावन आया और वृंदावन वासी श्री गोपाल जी से बोला कि आप मेरे साथ मेरे गांव को चलिए और साक्षी दीजिए, ये लिखा पढ़ी मैं करवा लूं। उत्तर की प्रतीक्षा में वह गोपाल जी के सामने ही बैठा रहा। बैठे बैठे कई पहर बीत गए। उसने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। तब भगवान श्याम सुंदर बोले, प्रतिमा चलती नहीं है। तब उसने कहा, फिर बोलती क्यों है? यदि भाव में भरकर बोल सकती है तो चल भी सकती है। भावपूर्ण उत्तर सुनकर श्री गोपाल जी साथ चलने के लिए तैयार हो गए और बोले, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नित्य 2 सेर उत्तम भोग मुझे अर्पण किया करना। हम दोनों उसमें से आधा आधा खा लिया करेंगे। दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही चलूंगा और अपने पैरों की नुपुरों को बजाता चलूंगा। उनकी ध्वनि तुम्हारे कानों में पड़ती रहेगी। पीछे घूमकर मत देखना। जहां तुम घूमकर पीछे देखोगे मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। अब आगे आगे भक्त और पीछे पीछे भगवान वृंदावन से चले। जैसे ही वो अपने गांव के पास आए तब भक्त के मन में आया कि एक बार चलते हुए ठाकुर जी की शोभा को देख लेते हैं। पर देखा तो श्री गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। भक्त ने कहा, क्यों, थक गए क्या? आप तो बस थोड़ी ही दूर चलना है। भगवान ने कहा, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगा। पंचों को तुम यहाँ पर ही बुला कर ले आओ। वह युवक विप्र गांव में आया और सबसे बोला कि चलकर देखो, स्वयं गोपाल जी साक्षी देने के लिए पधारे हैं। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। गांव के सब लोग दौड़कर आए और पंचों के सामने श्री गोपाल जी ने श्री मुख से बोलकर साक्षी दी। इस प्रकार दोनों भक्तों की तथा अन्यों की अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। फिर वह गोपाल जी का श्री विग्रह लौटकर वृंदावन नहीं आया। राजा ने श्री गोपाल जी के लिए प्रेम से भोगराग का प्रबंध किया। अब तक वही उड़ीसा में श्री साक्षी गोपाल जी विराजमान हैं। राधे राधे।